दोस्तों, हम हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से कामों को गलत तरीके से करते हैं जिनके बारे में हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। लाइक बच्चों को क्यों ऐसे पकड़ कर नहीं चलाना चाहिए, क्या उँगलियाँ फोड़ना ऐसे सही नहीं। तो दोस्तों चलिए आज इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे कामों को देखते हैं जिन्हें हम रोज़ाना गलत तरीके से करते हैं। दोस्तों, गलतियाँ करना एक तरीके से हम सभी लोगों के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि हम अपनी गलतियों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। मगर जब हम अपनी गलतियों को इग्नोर करने लगे तो हम अपने मिनिमम रिसोर्स को मैक्सिमम यूज़ तक नहीं ले जा सकते। दोस्तों, बचपन से ही हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मगर मिडिल क्लास में जहाँ एंजॉयमेंट होता है तो वहाँ प्रॉब्लम भी आती है। इंडियन मिडिल क्लास में आदमी भले ही सिंगल ही ट्रैवल क्यों ना करे, मगर उनका सामान बिल्कुल फैमिली पैक जितना होता है। गाइस, जब हम अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं तो हमें सामान एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम उसे ट्रैवलर बैग में हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। दोस्तों, हम अगर अपने सारे कपड़ों को इस तरह से वर्टिकल अरेंज कर दें तो हम अपने ट्रैवलिंग बैग में और भी सामान डाल सकते हैं। दोस्तों, हम लोग हर वक्त अपनी लाइफ के छोटे से छोटे मोमेंट में सुकून के पल ढूंढते रहते हैं, और अगर हम ये मोमेंट अचीव कर लें तो हमें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है। गाइस, ऐसा सेटिस्फेक्शन में किसी भी मोमेंट में होता है, चाहे वो नेचर को फील करने में हो, या कड़कती धूप में फ्रिज का ठंडा पानी पीने में हो, या ज़्यादा काम करने के बाद उंगलियां फोड़ने में हो। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी मस्ती को मिथ समझकर एंजॉय करना ही बंद कर देते हैं। वहीं कहीं कहीं मस्ती के चक्कर में आकर अपने आप को हाई रिस्क में भी डाल देते हैं। दोस्तों, लंबे समय तक टाइप करने के बाद या फिर हाथ से काम करने के बाद उंगलियां फोड़ना किसे नहीं पसंद है, लेकिन बहुत से लोग इसे बोन्स के लिए हार्मफुल मानकर इस चिल मोमेंट को एंजॉय करना ही बंद कर देते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है इस तरह से नकल्स को क्रैक्स करना बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। गाइज, एक्चुअली हमारे जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है, और जब हम अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और जब हम नकल्स क्रैक करते हैं तो उसमें बबल्स फूट जाते हैं और आवाज़ आता है। गाइज, वैसे आपने माँ बाप को अपने बच्चे को जान से ज़्यादा केयर करते देखा होगा, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्हें कभी कभार गलतियाँ कर बैठते हैं। दोस्तों, अपने कई पेरेंट्स को देखा होगा कि वो बच्चों को इस तरह हाथ पकड़ कर चलाते हैं, मगर मैं भी आप भी करते हो ऐसा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है बच्चों को इस तरह से हाथ पकड़ कर चलाने का डिसीजन उनके फिजिकल डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न होता है। यस गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे हमेशा अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। उस समय उनकी बॉडी में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये हड्डियां 300 से 206 हड्डियों में बदल जाती हैं। दोस्तों, ग्रोइंग स्टेज में बच्चों के बोन्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिससे उन्हें छोटी सी चोट भी उन्हें डैमेज दे सकती है, और जब भी उन्हें इस तरह हाथों से होल्ड किया जाता है तो उनके बोन्स में डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि बच्चों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फिट रहेंगे तभी ऐसे ब्लॉग बनाएंगे। गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मुझे तो लगता है फूड के साथ आप एक्सपेरिमेंट करना जैसे हमारा ह्यूमन राइट बन चुका है। यस गाइस, हमें अलग अलग फूड को मिक्स करके उन्हें यूनिक चीज़ें बनाने का आइडिया इन्हीं एक्सपेरिमेंट से आता है। दोस्तों, कभी कभी एक्सपेरिमेंट में गलती भी हो जाती है और न्यू फूड का इन्वेंशन हो जाता है। पर दोस्तों, कभी कभी ये गलतियाँ इतनी जेन्युइन हो जाती है कि इन्हें देखने में बिल्कुल भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है, मगर हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं। दोस्तों, ऐसे ही वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक का। गाइस, अगर आपने ज़्यादा फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक एंजॉय किया है तो ये आपकी हेल्थ पर भारी पड़ सकता है। पिज़्ज़ा के साथ कोक आपके पेट के एब्जॉर्प्शन पावर को बहुत वीक कर देता है, जिससे आपके पेट में दर्द हो सकता है। ऐसे इनसाइड वीक कॉम्बिनेशन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जीभ के लिए अच्छे होते हैं पर हमारे पेट के लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों, इंडियन पब्लिक ऐड से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यूँ कहूँ तो किसी भी ऐड को देखने के बाद हम उस ऐड की भावना में भागकर उसको कॉपी करने लगते हैं। गाइस, ऐसा टूथपेस्ट की ऐड के साथ भी होता है। अगर हम लोग उसे इतना कॉपी कर लेते हैं कि दांतों के लिए स्वीट पॉइजन ही बन जाता है। गाइस, हम जब भी ब्रश के लिए टूथपेस्ट लेते हैं तो टीवी ऐड में दिखाए गए ऐड के अकॉर्डिंग हम पूरी ब्रश के साथ इसको लगाते हैं। पर गाइस, टूथपेस्ट छोटी सी लालच हमारी लिए बहुत भारी नुकसान बना सकती है। जैसे जैसे टोबैको के पैकेट पर कैंसर की वार्निंग होने के बावजूद हम लोग उसे इग्नोर करके टोबैको खाते हैं, ठीक वैसे ही वार्निंग हमारे टूथपेस्ट पर भी लिखी होती है, पर उसके बाद भी हम उसे वैसे ही यूज़ करते हैं। फिर भी हमें इग्नोर करना तो दूर, हम उसे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।